बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी ध्वनि के बारे में। जैसे हम साउंड नहीं कहते हैं क्या, साउंड जैसे आहा, इसका उच्चारण कुछ अलग ही आता है ना। वैसे यहाँ पे देखो, किताब की तरफ देखो, यहाँ पे क्या है ये। मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी क से ञ तक की। तो उस वर्णमाला में था क्या ये, जैसे ड था, ड और ढ था, पर ड और ढ के नीचे अनुस्वार बना हुआ था क्या? नहीं। वर्णमाला क से य तक के हैं, है ना। तो उसमें ये ड और ढ है, पर ड और ढ के नीचे अनुस्वार है क्या? नहीं। तो ये वर्णमाला में नहीं आता है, लेकिन ये एक ध्वनि है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखो, ये ड और ढ की तरफ देखो, ये ढ के नीचे क्या बना हुआ है? एक अनुस्वार बना हुआ है, जैसा एक बिंदु बना हुआ है ना, देखो। और यहाँ पे ढ के नीचे भी एक अनुस्वार बना हुआ है। तो ये कब कब यूज़ किया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये क्या है? जड़। इसके नीचे क्या लिखा है? जड़। और ये ड के नीचे क्या आया है? एक अनुस्वार। अब इसके बाजू में फिर से देखो, ये क्या है? सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ते हो ना आप, वो वाली सीढ़ी। अब देखो, ये सीढ़ी के नीचे भी जो ढक्कन का ढ है, उसके नीचे क्या है? ये अनुस्वार है। दिख रहा आपको लाल अक्षरों में? ये अनुस्वार लगा हुआ है। बिंदु, बिंदु भी बोला तो भी चलेगा। देखो, एक छोटा सा बिंदु है इसके नीचे। और यहाँ पे जो सारे शब्द दिए हैं, देखो ये शब्द कैसे दिए हुए हैं। छड़ी, है ना। इसके नीचे क्या बना हुआ है? ड के नीचे देखो, है ना एक बिंदु। यहाँ पे पेड़ के नीचे देखो, जो ड बना है उसके नीचे भी बना हुआ है। तो जैसा अक्षर की शुरुआत में जो ड आता है ना, जैसा देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिखा? डर दिखा? लिखा है यहाँ पे मैंने डर। लेकिन इस डर के नीचे है क्या कोई अनुस्वार? नहीं है। फिर उसके बाजू में मैंने और क्या लिखा है? डरपोक लिखा है ना। तो इस डरपोक के ड में भी नहीं है अनुस्वार, है क्या? नहीं है। लेकिन देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने छड़ी और पेड़ लिखा है। अब छड़ी, इस ड के नीचे पेड़ बना अनुस्वार बना हुआ है। मतलब ये जो ड है ना, अगर जैसे अक्षर के सेकंड नंबर में आएगा, जैसा ये छड़ी, पहला अक्षर क्या हो गया? छ, और दूसरा ड़ी, ड़ हो गया। तो दूसरे नंबर पर अगर ये ड आया तो ये वाला अनुस्वार लगेगा। आ रहा है समझ में आपको? देखो, यहाँ पे छड़ी के नीचे मैंने जो ड लिखा है उसके नीचे मैंने अनुस्वार लगाया है। और ये वाला डर, देखो, ये डर के नीचे है क्या? नहीं, क्योंकि ये ड पहले आया है। लेकिन अगर यही ड दूसरे नंबर पर आएगा अक्षर के, तो ये अनुस्वार उस पर लगाया जाएगा। देखो, ये छड़ी में मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ पे ड दूसरे नंबर पर आया है। अब देखो, ये डरपोक में बना हुआ है क्या अनुस्वार? नहीं। लेकिन यहीं पर देखो, ये पेड़ दिख रहा है। पेड़, पेड़ में जो मैंने ड लगाया है उसके नीचे ये अनुस्वार है ना, बना हुआ एक छोटा सा बिंदु। तो देखो, ये ड यहाँ पे दूसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पे क्या है? प है, और दूसरे नंबर पर है ड। तो अगर ड दूसरे नंबर पर आया तो आपको ये अनुस्वार लगाना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे पहले नंबर पर ड बना हुआ है, लेकिन है क्या नीचे अनुस्वार? नहीं। यहाँ पे भी है? नहीं। लेकिन यही वाला ड दूसरे नंबर पर आ गया, तो इसको क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। तो तब आपको ये वाला ड यूज़ करने का है। आया समझ में? अब ढक्कन ढ के तरफ बढ़ेंगे हम। ये जो ढ है ना, देखो मैंने यहाँ पे ढेर लिखा हुआ है। इसके नीचे कोई अनुस्वार है? नहीं है। ढक्कन के नीचे देखो, है क्या? नहीं। पर यहाँ पे देखो, जो मैंने बढ़ई लिखा है, ये ड के नीचे अनुस्वार आ गया, क्योंकि ये वाला ढ दूसरे नंबर पर आया है। तो जब अगर ये वाला ड और ढ दूसरे नंबर पर आया, अक्षर के दूसरे नंबर पर आया, तब आपको ये अनुस्वार लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बढ़ई, ढ ढ, देखो ये वाला ढ दूसरे नंबर पर आया तो यहाँ पे अनुस्वार लग गया। लेकिन यही ढ यहाँ पे पहले नंबर पर है, तो अनुस्वार है क्या यहाँ पे? नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि अगर ये ढ दूसरे नंबर पर आया अक्षर के तो आपको ये अनुस्वार लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब चटाई, चढ़ाई, चढ़ाई, सॉरी चढ़ाई है। अब देखो च आया पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पर ढ आया, तो ढ अक्षर के नीचे उन्होंने क्या दिया है, अनुस्वार, है ना। देखो पहले अक्षर पर यहाँ पे ढ है तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं है, लेकिन यही ढ अक्षर के दूसरे इस पर आया है, दूसरे नंबर पर लिखा गया है, तो यहाँ पे उन्होंने अनुस्वार लगाया है। आया समझ में आपको। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे छड़ी। देखो पहले अक्षर पे क्या आया, छ आया और दूसरे पर डी आया, तो देखो ड को लगा है ना अनुस्वार। अब देखो पेड़ आया ड दूसरे नंबर पर, उसको लगा है अनुस्वार। भीड़, ध्यान से सुनो और देखो ड आया दूसरे नंबर पर तो इसको लगा है ये अनुस्वार। अब पीढ़ा आया, देखो इस पर भी लगा है। अब ढ वाले शब्द देखो, जैसे पढ़, देखो आया दूसरे नंबर पर ढ आया तो उस पर ये लगा है। बढ़ आया, बढ़ई, पढ़ाई, चढ़ाई, धड़क, कड़क, दौड़, रीढ़, कढ़ाई, जकड़, पकड़, सड़क, भीड़, पीड़ा। देखो ये जितने भी शब्द बने हैं उसमें ड और ढ सब दूसरे नंबर पर आए हैं और उन सब पर ये अनुस्वार लगा हुआ है। तो समझा आपको ये कब लगाना है, अगर अक्षर के दूसरे नंबर में आया। देखो पेड़ के बाद आया है ना ड दूसरे नंबर पर, तो इसको अनुस्वार लगेगा, और यही ड अगर पहले नंबर में रहेगा तो इसको अनुस्वार नहीं लगाना है। अब देखो नीचे क्या है, बोल बोल कर पढ़े और लिखे। पढ़, देखो ढ के नीचे अनुस्वार है, यहाँ पे भी फिर से बढ़, छड़ी, पढ़, चढ़, गढ़, बाढ़, भीड़, दौड़, पढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसके बाद देखो, अब कुछ करें। चित्र देखकर नाम बोले, ढ और ढ लगाकर शब्द पूरा करें। जैसा अब ये क्या है, गाड़ी है ना, तो यहाँ पे बस गाड़ी लिखना है और उसके नीचे अपने को अनुस्वार लगाना है। लगाया, ये देखो गाड़ी। अगर ये नहीं लगा रहते तो हम इसको कैसे पढ़े रहते, गाड़ी, लेकिन ये अनुस्वार लगा दिए तो देखो इसका उच्चारण कैसा आ रहा है, गाड़ी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बढ़ई, फर्नीचर का काम कर रहा ना, देखो बढ़ई। अब यहाँ पे हमने ढ लगा दिया और उसके नीचे ये अनुस्वार भी लगा दिया, तो अब इसको हम कैसा पढ़ेंगे, बढ़ई। आप भी बोल के देखो, आपको इसका उच्चारण नहीं कुछ अलग लगेगा, बढ़ई, उच्चारण अलग आता है। अब देखो गुड़िया, फिर देखो सीढ़ी, आपको ये समझ के बोल बोल के लिखना है, जैसे सीढ़ी। अब ड़ी के नीचे क्या करूँगे, अनुस्वार। ठीक है, दिया मैंने। पहाड़, देखो सड़क, दिया अनुस्वार। फिर इसके बाद क्या है, चूड़िया, ड के नीचे क्या करना है, आपको अनुस्वार लगाना है। फिर यहाँ पे क्या है, चढ़ाई, ड के नीचे आपको क्या करना है, अनुस्वार लगाना है। तो आया आपको समझ में, ये अनुस्वार कहाँ कहाँ यूज़ करना है, शब्द के सेकंड नंबर पे। शब्द के सेकंड नंबर पर जैसे ड और ढ आता है तभी आपको ये अनुस्वार आपको वहाँ पे लगाना है।